क्योंकि 29 नियम में 8 नियम तो जैव विविधता से संबंधित है, 7 नियम जो है वो धर्मादेश है, समाज की रक्षा के लिए दिए गए हैं। इनमें से 10 नियम खुद की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं, 4 नियम भगवान की भक्ति से संबंधित दिए गए हैं। तो एक एक नियम। सबसे पहला नियम, 30 दिन तक सूतक रखना, यानी संतानोत्पत्ति के बाद माता और बच्चे को 30 दिन 1 महीने तक कोई कार्य न करवाना और उसके बाद में फिर नए कार्य की शुरुआत करना होता है, और क्योंकि इस समय शुद्धिकरण होता है। और उसके बाद में नंबर 2 नियम, आपको नियम नहीं याद करने हैं, नियम नहीं रटने हैं, आपको सिर्फ समझना है इन नियमों को कि हाँ भी ये नियम दिए हैं, ये चीजें दी है, तो समझना है बस। आप देखते जाओ, आपके नियम ऐसे याद होते जाएंगे। नंबर 2 नियम, ये बताया गया है कि मासिक धर्म के समय कोई कार्य न करना। कहते हैं कि उस समय महिला जो होती है वो अपवित्र होती है, इस वजह से उसे कोई धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए, और 5 दिन माने गए हैं लगभग, तो 5 दिन तक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है गुरुजी। नियम नंबर 3, सवेरे उठते ही सबसे पहले क्या करना? स्नान करना। ऐसा माना जाता है कि आदमी जब रात को सोता है तो वो मर्त अवस्था में हो जाता है, तो सबसे पहले उसे जल के संपर्क में आना चाहिए। अगर आदमी सबसे पहले उठते ही ये कार्य करता है तो उसके पास और गुण तो ऑटोमेटिक ही आते चलते हैं। तो सबसे पहला काम है, सोने के उठने के बाद में आदमी मर्त तुल्य होता है, तो सोने के उठने के बाद सबसे पहले आदमी को स्नान करना चाहिए। नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 4, आदमी को क्या रखना चाहिए? शील और संतोष, दोनों अलग अलग बता देता हूं। शील और संतोष रखना चाहिए। क्यों जी? प्रत्येक चीज अपनी मर्यादा में होती है। ये पृथ्वी भी मर्यादा के अंदर है, ये सूर्य भी मर्यादा में है, समुद्र भी मर्यादा के अंदर, अग्नि भी अपनी मर्यादा में है। उसी तरह महिला, पुत्री, पिता, सबको मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। अगर मर्यादा का उल्लंघन होगा तो उसका नुकसान ही होगा, इसलिए सबको मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। शील और संतोष का, शील का अर्थ एक तरीके से प्रेम और मानवता भी कह सकते हैं हम, यानी प्रेम और क्या है? मानवता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नियम नंबर 6, व्यक्ति को आंतरिक पवित्रता भी होनी चाहिए। संपर्क में उसी व्यक्ति के साथ रहना चाहिए जो खुद पवित्र हो, अच्छा खाना खाता हो, अच्छा बोलता हो, अच्छा जगह रहता हो, क्योंकि आप अगर पवित्र व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप खुद भी पवित्र होगे। इसीलिए हमेशा आंतरिक पवित्रता और पवित्रता भी रखनी चाहिए। ठीक है गुरुजी, हलाना। 7 नंबर, संध्या को भी उपासना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि संध्या के समय कुछ समय के लिए सृष्टि रुक जाती है, उस समय प्रत्येक सब चीजें रुक जाती है, तो उस समय हमें देवताओं का उपासना करनी चाहिए, पूजा पाठ उस समय करना चाहिए। नियम नंबर 8, निष्ठा और प्रेम पूर्वक हवन करना चाहिए। 8 नंबर नहीं, 9 नंबर है ये। 8 नंबर नियम क्या है? 8 नंबर नियम है कि शाम को सोते समय ईश्वर को याद करना चाहिए। 8 नंबर कि शाम को सोते समय भगवान को याद करके सो कि भगवान मुझसे पूरे दिन में अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करे। नियम नंबर 9 कि आदमी को हवन भी करने चाहिए। यह नियम जाम्भोजी ने बताया है कि हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, और वातावरण शुद्ध होता है तो हवन करने से कहते हैं कि वर्षा होती है, तो अकाल नहीं होगा, इसलिए हवन वगैरह भी करने चाहिए। ठीक है जी। नियम नंबर 10, पानी, दूध, लकड़ी छानकर, देखो कैसे,
पानी को छान कर पीना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर भी जीव होते हैं। अगर आप बिना छाने हुए पानी पियोगे तो वो जीव आपके शरीर के अंदर जाएंगे और जीव हत्या का पाप लगेगा। दूध को भी छान कर पीना चाहिए, दूध के अंदर भी जीव होते हैं। लकड़ी को, सूखी लकड़ी है तो उसे झड़काकर, छानने का मतलब एक तरीका झड़काकर उसको, क्योंकि उसके अंदर भी कोई जीव हो सकता है, अगर आप उसे जलाओगे तो इसका आपको पाप लगेगा। ठीक है गुरुजी, नेक्स्ट चलो। नियम नंबर 11, आदमी को वाणी भी छान कर बोलनी चाहिए। यानी दूध और पानी को तो हम छलनी से छान लेंगे, लेकिन वाणी को किससे छानेंगे? वाणी को हम दिमाग से छानेंगे। यानी जो भी कुछ बोलते हो सोच समझकर बोलना चाहिए। वाणी को पहले तोलो और उसके बाद में ही बोलो। तो वाणी को भी एक तरीके से छान कर होना चाहिए। वाणी में हमेशा शुद्धता होनी चाहिए। नियम नंबर 12, क्षमा और दया की धारणा रखो। जिस व्यक्ति में दया होगी उस व्यक्ति में ऑटोमेटिक, सर आपके ऐप में कैसे चला, अरे बाद में बताऊंगा। जिस व्यक्ति, मैं तो सोच रहा हूं कि यहां आप ध्यान दोगे और आप ऐप की बातें कर रहे हो, कमेंट मत करो, आप इन चीजों को सीखो। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इतने पूछेंगे 29 नियम, इन नियमों को अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी बातों की चर्चा करनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति में दया नहीं है उस व्यक्ति में क्षमा नहीं हो सकती। दया का भाव रखो, दया का भाव रखोगे तो तुम्हारे अंदर क्षमा की भावना भी आएगी। कौन सा? नियम नंबर 12। नेक्स्ट चलता हूं मैं, नियम नंबर 13, चोरी नहीं करनी चाहिए। जाम्बोजी ने कहा कि चोरी नहीं। क्यों नहीं? व्यक्ति धन किसके लिए इकट्ठा करता है? व्यक्ति धन अपनी संतान के लिए इकट्ठा करता है, अपने परिवार के लिए इकट्ठा। जब उसका धन चोरी हो जाता है तो उसकी आत्मा रोती है, इससे आपको पाप लगेगा। इसलिए कभी भी व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है गुरुजी। नियम नंबर 14, निंदा नहीं करनी चाहिए। कौन कैसा है, वो ऐसा है कि वैसा है, इस चीज में आप तर्क वितर्क मत करो। निंदा नहीं, क्योंकि निंदा करने से आप दूसरे की निंदा कर रहे हो, इससे आप शुद्ध नहीं हो जाते हो। आप किसी को नीचा दिखा के आप ऊंचा नहीं बन सकते। निंदा करके वो ऐसा है वो ऐसा, इससे क्या तू ऊपर हो जाएगा? क्या तेरी शुद्धता तो नहीं हुई ना? इसलिए अपनी शुद्धता करो, अपनी आत्मा की शुद्धता करो, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि निंदा करने में तुम्हारे अंदर कोई शुद्धता नहीं आएगी। तो निंदा नहीं करनी चाहिए। नियम नंबर 15, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जाम्बोजी कहते हैं कि सत्य ही सभी धर्मों का क्या है? मूल। अगर सत्य बोलने से अगर अधर्म हो रहा है तो फिर यह सत्य भी गलत है। सत्य बोलो, लेकिन सत्य से कोई अधर्म भी नहीं होना चाहिए। किसी जीव की रक्षा हो रही है, वहां आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो वो झूठ नहीं होती, वो भी सत्य मानी गई है। तो व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नियम नंबर कितना है? 15। नियम नंबर 16, वाद विवाद का त्याग करो। वाद विवाद का त्याग। आप कभी 2, 3, 5 लोग बैठे हो, किसी बात पे विवाद हो गया, कांग्रेस अच्छी है कि बीजेपी अच्छी है, वर्तमान के उदाहरणों से बात करूं तो आप उसमें वाद विवाद करते हो सकता है आप जीत गए हो, लेकिन इस चीज से आपके अंदर अहंकार आता है। इसलिए कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। ठीक है। नियम नंबर 17, यह नियम आपको भी अपनाना चाहिए। अच्छा नियम है कि अमावस्या को व्रत रखना चाहिए। क्यों कहा जाम्बोजी ने अमावस्या का दिन क्यों चुना होगा? ऐसा कहते हैं कि अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं निकलता, और चंद्रमा जो है वो क्या है? वो जीवनदायिनी शक्ति है। जिस दिन चंद्रमा नहीं निकल रहा है उस दिन अगर आप खाना खाते हो तो कहते हैं कि उस खाने के अंदर अशुद्धता होती है। अगर वो खाना आप खाओगे तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे। उस दिन हवन वगैरह करो, पूजा पाठ करो। और कुछ लोग तो देखा होगा अमावस्या के दिन कोई कार्य भी नहीं करते, बंद रख, क्योंकि चंद्रमा जीवनदायिनी शक्ति है, उस दिन उसका उदय नहीं हुआ है तो आपके खाने में अशुद्धता है। तो उस दिन आपको क्या रखना चाहिए? व्रत रखना चाहिए, खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए। ठीक है गुरुजी। नियम नंबर 18, विष्णु का भजन करो। 3 देवता है। कौन कौन से देवता है? एक हमारे देवता है ब्रह्मा,
दूसरे हमारे देवता है विष्णु, और तीसरा हमारा देवता है महेश। तो इन 3 देवों में, त्रिदेवों के अंदर कितने नंबर नियम है? 18 नंबर नियम। त्रिदेवों के अंदर और जाम्बोजी ने विष्णु की पूजा के लिए क्यों कहा होगा? देखो, वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी का काम है उत्पत्ति करना, तो उत्पत्ति तो हमारी हो चुकी है बिल्कुल, और महेश का काम है विनाश करना, यानी संहार करना। संहार हमारा होगा एक दिन, तो फिर इस सृष्टि का पालन करता कौन है? विष्णु है। तो हमें फिर किसकी पूजा करनी चाहिए? हमें ब्रह्मा विष्णु, हाँ जी, अनुसरण क्या है? तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। नियम नंबर कितना था? 18। चलो आगे चलता हूं फिर। नियम नंबर 19, जीव हत्या नहीं। तो इसके बारे में चर्चा करने की हमें जरूरत भी नहीं है, आप सब समझते हो भगवान के दिए हुए जीव है, उन्हें मारने का आपको कोई हक नहीं है। ठीक है गुरुजी। नियम नंबर 20, आपको हरा वृक्ष भी नहीं काटना है। कहते हैं कि हरा वृक्ष के अंदर भी क्या होता है? जीव होता है, और हरा वृक्ष जो है वो महान परोपकारी होता है। जाम्बो जी कहते हैं कि इस मरुस्थल में खेजड़ी बड़ी आसानी से लग जाता है, इसे पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर खेजड़ी जो है वो खेजड़ी वृक्ष को भी नहीं काटना है, तो एक तरीके से खेजड़ी पवित्र वृक्ष हो गया है। तो हरा वृक्ष को भी क्या कर, कितने नंबर नियम है? 20 नंबर नियम है, हरे वृक्ष को नहीं काटना है। तो क्योंकि ये जो है खेजड़ी है वो फसल की वृद्धि में भी सहायक होती है, ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष वगैरह नहीं काटनी है। ठीक है, यानी वृक्ष भी नहीं काटना। नियम नंबर 21, काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि को जला डालो। इन चीजों को नहीं रखना, इसकी भी मुझे लगता है व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। नियम नंबर 22, रसोई का मतलब खाना, रसोई जो है वो अपने हाथ बनानी चाहिए। सर ऐसा क्यों बनाया होगा नियम? देखो क्यों बनाया होगा, समझो इस चीज को। आप जो खाना बनाते हो वो आपके प्रियजन का बनाया हुआ होना चाहिए या खुद का बनाया होना चाहिए? आपके परिवार के सदस्य का ही होना चाहिए। यह भी आपको नियम का फॉलो जीवन में करना चाहिए। 29 नियम। इस नियम है तो बिश्नोई समाज तो सारे नियम पालन करता है, लेकिन हमें जो अच्छे नियम लगते हैं तो आप भी नियमों को अपनाओ, क्योंकि कोई ना कोई कारण से तो गुरुजी ने बताया ही होगा ये नियम। ये इसलिए बताया है कि जिस व्यक्ति के बना हुआ आप खाना खा रहे हो, व्यक्ति जिस मनोवृत्ति के अंदर है, वो काम, क्रोध, लालच किसके अंदर खाना बना रहा है, वो जैसा व्यक्ति है उसका बनाया हुआ अगर आदमी खाना खाएगा तो उसके अंदर भी वैसे ही गुण आएंगे। हो सकता है आप बीमार पड़ जाओ या फिर अन्य अवगुण आ जाएंगे। इसलिए या तो खुद बनाओ या फिर अपने प्रियजन के बनाए हुए खाना ही खाओ। ठीक है गुरुजी। नियम नंबर 3, एक तरीके से जीव हत्या हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, तो बकरी की जगह किसको पालना चाहिए? गौ को पालना चाहिए। ठीक है, इसमें भी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलें। राम राम अंतिम गुलामस। अरे गुलामस कहां से आ गए, ये तो सीखो एक बार। चलो नियम नंबर 23, बैल को बंदिया नहीं करना, यानी आपको बैल को भी नपुंसक नहीं करना है। ऐसा करना भी नहीं है, कोई कर रहा है तो उसमें भी आपको सहयोग नहीं करना है। ठीक है गुरुजी। नियम नंबर 4, अब जो है वो नशे पते से संबंधित है। अमल नहीं खाना, अफीम भी नहीं खाना। तंबाकू नियम नेक्स्ट है, तंबाकू का भी प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये तो सुख चाहने वाले इंसान को भी मुर्दा बना देती है, तो इसका प्रयोग भी आपको नहीं करना। भांग का प्रयोग भी नहीं करना, क्योंकि ऐसी चीजों के प्रयोग से आदमी की बुद्धि मंद हो जाती है। नेक्स्ट नियम है, दारू भी नहीं पीनी है, मद्यपान और मांस भी नहीं खाना है। और लास्ट नियम जो है वो ये है कि नीले वस्त्र का त्याग करना है। नीले वस्त्र का त्याग करना है।
यानी ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि नीला जो रंग है वो कभी प्रकृति नहीं देती है, कहीं ना कहीं प्रकृति को काट छांट करके बनाया गया रंग होता है ये। तो क्योंकि प्रकृति तो नीला रंग बनाती नहीं है, तो नीले रंग का प्रयोग नहीं करना है। कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को हो सकता है काट के बनाया गया होगा, तो इसलिए नीले वृक्ष का भी प्रयोग नहीं करना है। अब आप बताइए इनमें से कौन सा नियम आप फॉलो करोगे, कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे की ओर